नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बड़े हत्याकांड के बारे में, जो हत्याकांड बिहार में हुई है। जिस हत्याकांड ने पूरे बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया है, जिस हत्याकांड ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है, जिस हत्याकांड ने विधानसभा चुनाव में जो नारे थे, जो वादे थे, उसको बदल दिया है। जिस हत्याकांड ने पूरे व्यवसायी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में क्या बिहार सुरक्षित रहेगा, क्या बिहार में कारोबार करना सुरक्षित रहेगा, क्या आने वाले समय में बिहार में जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे। कौन लेगा इनकी जिम्मा, कौन लेगा इनकी जिम्मेवारी, कौन देगा सुरक्षा की गारंटी, किसके जिम्मे है। 20 साल से नीतीश सरकार के जिम्मे बिहार के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बड़ा हत्याकांड होता है तो मीडिया पहुंचती है, बड़े बड़े राजनेता पहुंचते हैं, उस पर सवाल खड़ा होता है, सरकार उस पर एक्शन लेने की बात कहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर व्यवसायी जो अपने टैक्स के पैसे से सरकार को चलाने में मदद करते हैं, क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं? क्या वह व्यापारी जो सुबह 8 बजे से लेकर रात्र के 10 बजे तक इस ताक में रहता है कि चलो कुछ सामान बिक जाए, और जो सामान बिकेगा उससे जो टैक्स के पैसे आएंगे, उस टैक्स के पैसे से सरकार के पास जाएगा। सरकार के पास जब जाएगा तो सरकार हमारी सुरक्षा करेगी। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वर्ष 16वीं शताब्दी के करीब में एक राजा का शासन था, और शासन इसलिए चर्चा में था क्योंकि उस राजा ने यह घोषणा कर दी थी कि जब मेरे राज्य में किसी व्यापारी की हत्या होगी तो जो सुरक्षाकर्मी हैं उन पर हत्या का केस दर्ज होगा, उनको आजीवन कारावास दी जाएगी। यदि किसी व्यापारी से पैसे की चोरी कर ली जाती है तो उस चोरी की गए पैसे की रकम को उस सैनिक से, उस सिपाही से वसूलेंगे। यहाँ तक कि उस सरकार में उस राजा ने राज्य के अंदर बंद कैदियों को शासक बना दिया था, सिपाही बना दिया था, और उसके जिम्मे यह जिम्मेवारी सौंपी थी कि किसी व्यापारी के साथ जो घटना होगी उसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी होगी, यानी उस सिपाही को करनी होगी। जैसे ही इस घोषणा के बाद सरकार ने व्यापार शुरू किया, उस वक्त भारत में तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कई अन्य देशों से व्यापार होने शुरू हो गए थे। उस राजा का नाम था शेर शाह। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में उलट कर देख लीजिए। शेर शाह का वह दौर था जब जेल में बंद कैदी को सिपाही बना करके उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, और वह शासन सत्ता का सबसे बेहतर दौर माना जाता था। आपको बता दें कि अभी बिहार में एक हत्या हुई है, और इस हत्याकांड पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वह मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के एक पोस्ट से बिहार में भूचाल आ गया है। और भूचाल इसलिए भी आ गया है क्योंकि इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव का माहौल है, और इस चुनाव के समय क्या कुछ हालात होंगे, क्या परिदृश्य होगा, क्या स्थितियां बनेगी, यह लोगों की नज़र है। उन 13 करोड़ लोगों की नज़र है जो बिहार में इस उम्मीद पर हैं कि कभी बिहार की सत्ता में भी कोई तो नायक आएगा जो हमारी सुनेगा, कोई तो ऐसा हीरो आएगा जो मेरा साथ देगा, कोई तो ऐसा नायक आएगा जो इन व्यापारियों की रक्षा करेगा, कोई तो ऐसा नायक आएगा जो यह कहेगा कि डरना नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी देगा कौन? उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच के लिए बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सरकार यह प्रयास कर रही है कि जितना जल्द हो सके अपराधियों की गिरफ्तारी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े उद्योगपति जिनके बेटे की भी हत्या वर्ष 2018 में हाजीपुर में कर दी गई थी, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर सरकार ने खुद ही क्यों नहीं ली? क्योंकि जिस तरह से उनकी हत्या पौष इलाके में हुई हुआ, पटना का गांधी मैदान जहां सबसे सुरक्षित माना जाता है,
उस जगह पर ऐसी वारदात हो जाती है। इस वारदात के बाद तमाम विपक्षी दल सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के रवैया से, सरकार के काम से यह कहीं नहीं लगता कि बिहार में सुशासन है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद बिहार का सियासी पारा और गर्म है। गोपाल खेमका के घर तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जिस तरह से यह हत्या हुई है यह जघन्य है, इसके बारे में नहीं कहा सकता। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद गोपाल खेमका के घर बिहार के राज्यपाल भी पहुंचे थे। राज्यपाल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक सत्ता पक्ष को लगी और विपक्ष में यह चर्चा होने लगी कि सरकार के तरफ से इस व्यवसायी के घर कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि उद्योगपति गोपाल खेमका बीजेपी से जुड़े हुए थे और हाल ही में उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे और सम्राट चौधरी भी पहुंचे और सम्राट चौधरी ने कहा कि हम पाताल से भी अपराधी को खोज लाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो भय व्यवसायियों के मन में अब व्याप्त हो गया है, जिस घटना को लेकर के अब देश दुनिया में फिर बिहार की चर्चा होने लगी है, वहाँ उद्योग कैसे आएंगे, वहाँ के व्यवसायी अब सुरक्षित रहेंगे कैसे, यह बड़ा सवाल है। यह सवाल सिस्टम पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसको लेकर के दिखाया गया, लेकिन जब छोटे मोटे व्यवसायियों की हत्या होती है तो आखिर उन व्यवसायियों की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि बिहार पुलिस जिस तरह से इस हत्याकांड की जांच में जुटी है, हालांकि अभी तक आपको बता दें कि 36 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस यह दावा कर रही है कि शूटर का लोकेशन मिल गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से इस घटना के बाद राज्यपाल पहुंचे थे, इतनी बड़ी घटना के बाद आपको लगता है कि बिहार में जब छोटे मोटे व्यवसायी की हत्या होती होगी तो बिहार पुलिस किस तरह इसका निपटारा करती होगी? क्या सिस्टम है, कहाँ गया सिस्टम? और इस सिस्टम को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो लोग बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं क्या वे आएंगे? वो जो लोग बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं क्या बिहार में रुकेंगे? वो लोग जो बच्चे के अपना बिहार में चाहते हैं कि कारोबार करे, बिहार लौटे, क्या फिर वो वापस लौटेंगे? यह बड़ा सवाल है सिस्टम से। आखिर इस सिस्टम की खामियां क्या है? आखिर क्या वजह है कि व्यवसायियों की सुरक्षा करने में बिहार की पुलिस फिसड्डी साबित हो जाती है? यह एक बड़ा सवाल है सिस्टम पर, और सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या हुई है, उस हत्याकांड के बाद बिहार के व्यवसायियों में कहीं ना कहीं भय व्याप्त है।